नमस्कार सभी बच्चों को, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एट होम चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और उनके जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं, सभी को एक क्वेश्चन सेंड किया गया है। वो क्वेश्चन है दीपा और उसकी बहन सिया और उसकी बहन जया और उनकी मदर भी थी। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि उनकी मदर उनके लिए एक बॉक्स लेकर आई है जिनके अंदर टॉफ़ीज़ ही टॉफ़ीज़ हैं, और उनकी मदर ने उनको आदेश दिया है कि आप तीनों इन टॉफ़ीज़ को बराबर बांट लेना। क्या बोला? बराबर बांट लेना। ये नहीं बोला कि आप बड़े हो तो आप ज़्यादा लेना, आप छोटे हो तो आप कम लेना। उन्होंने बोला तीनों आप बराबर बांट लेना। तो ये उसकी मदर ने बोला। और होता क्या है, दीपा सबसे पहले घर पे आती है तो वो अपना हिस्सा ले लेती है और बाकी अपनी दोनों बहनों के लिए छोड़ देती है। फिर वो अपने रूम में कहीं चली जाती है। तो फिर उसके बाद आती है उसकी बहन सिया। तो सिया आती है। सिया सोचती है कि देखो, मैं सबसे पहले आई हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना हिस्सा ले लेती हूँ और अपनी बहन दीपा और अपनी बहन जया के लिए छोड़ देती हूँ। और बल्कि दीपा पहले से ही ले चुकी है, मगर वो अपने मन से सोचती है कि मेरी दोनों बहन ने अभी लिया ही नहीं है तो मेरे को उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा और मैं सिर्फ अपना ले लेती हूँ। ठीक है, और वो लेकर अपना हिस्सा चली जाती है। फिर उसकी जो तीसरी बहन है जया, वो आती है। वो भी यही सोचती है अपने मन से कि देखो, मैं सबसे पहले आई हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना हिस्सा ले लेती हूँ और अपनी दोनों बहनों के लिए टॉफ़ीज़ छोड़ देती हूँ। और बताया जाता है आखिरी में जो टॉफ़ीज़ बचती हैं वो होती है 8। और जब उसकी मदर आती हैं और वो तीनों बहन मिलती हैं तो वो सोचती है एक्चुअल में हुआ क्या यार। वो बोलते हैं हमने गलती कर दी, हमने अपने मन से सोचा कि हम पहले आ गए, हम पहले आ गए और हम पहले आ गए। अगर टॉफ़ीज़ इक्वल बांटी जाती तो 0 टॉफ़ीज़ बचती आखिरी में, मगर ये 8 टॉफ़ीज़ बच कैसे रही हैं। इस सवाल को आप ध्यान से समझना। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें 2-3 गलतियाँ किससे हुई, एक तो सिया से हुई और एक जया से हुई। 2 गलतियाँ हुई जिसके कारण इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब देखना, इस सवाल को हम बोर्ड पे समझते हैं। तो देखो, बोला जा रहा है कि 8 टॉफ़ीज़ ना बच गई हैं। ठीक है, अब ये जो 8 टॉफ़ीज़ हैं किसके लिए बची होंगी? ये दीपा के लिए बची है और सिया के लिए बची है। क्योंकि जब जया आई, जया ने अपनी टॉफ़ी ली, ठीक है, और उसने 8 टॉफ़ी बैग में छोड़ दी। ठीक है ना, जया आई, उसने अपनी टॉफ़ी ली, 8 टॉफ़ी बैग में छोड़ दी। किसके लिए? दीपा के लिए और सिया के लिए। ये सोच के कि ये दोनों बहनों ने अभी नहीं लिया तो इनके लिए बराबर बराबर छोड़ दिया जाए। तो अब देखो, अगर ये 8 टॉफ़ी है तो बराबर बराबर कैसे बटेगी? इसमें 4 और इसमें भी 4। तो इसने भी कितनी ली होगी जया ने? इसने भी तो 4 ही ली होगी ना। समझ में आई बात? तीनों का बराबर हिस्सा बोला है माँ ने, बोला तीनों बराबर बांट लेना। तो जया ने जब अपनी 4 टॉफ़ी ले ली और 8 टॉफ़ी उनके लिए बैग में छोड़ दी, क्योंकि 4 दीपा की 4 सिया की, तो टोटल टॉफ़ी कितनी थी उस वक्त उसमें? जब जया ने हाथ मारा था तब थी बैग के अंदर 12 टॉफ़ीज़। समझ में आया इतना क्वेश्चन? उस वक्त थी 12 टॉफ़ी जब जया ने निकाली थी, उसमें से उसने अपने लिए 4 निकाल ली, ये सोच के कि मैं पहले आई हूँ तो मैं अपना हिस्सा ले लेती हूँ और अपनी बहन दीपा और सिया के लिए बराबर बराबर छोड़ देती हूँ। ये था पहला पार्ट। अब ध्यान से देखना, ये जो 12 टॉफ़ीज़ हैं इससे पहले निकाली थी सिया ने। तो सिया ने भी यही सोच के निकाला था कि मैं पहले आई हूँ और ये मैं अपना हिस्सा निकाल लेती हूँ और अपनी बहन किसके लिए, अब कौन बचा? दीपा और जया के लिए मैं टॉफ़ी छोड़ देती हूँ। सिया ने यही सोचा कि मैं सबसे पहले आई हूँ और अपनी बहन दीपा और जया के लिए टॉफ़ी छोड़ देती हूँ। और उसने कितनी टॉफ़ी छोड़ी? 12 टॉफ़ी छोड़ी, तभी तो जया ने ली आके। तो 12 टॉफ़ी छोड़ी, तो इसका मतलब अगर बराबर डिवाइड किया जाए 12 को तो इसकी 6 और इसकी भी 6। तो सिया ने भी कितनी ली होगी? 6 ही ली होगी, क्योंकि बराबर बराबर डिवीजन हो रहा है ना, तो उसकी भी 6। तो इसका मतलब उस वक्त बॉक्स में कितनी टॉफ़ी थी? उस वक्त बॉक्स में थी 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी, तो 18 टॉफ़ीज़ थी। 18 टॉफ़ीज़ में से सिया ने ये सोचा था कि 6 मैं अपनी ले लेती हूँ और जो 6 मैं दीपा के लिए छोड़ देती हूँ और 6 टॉफ़ी जया के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से उसने ऐसा सोचा। अब हम देख सकते हैं
सबसे पहले कौन आया था? आई थी दीपा, नंबर 1 पे दीपा आई थी। तो ये जो 18 टॉफियाँ थी, ये किसने छोड़ रखी होंगी? ये दीपा ने ही तो छोड़ी थी। और वो किसके लिए छोड़ी थी? जया के लिए छोड़ी थी और सिया के लिए छोड़ी थी। क्या सोच के? कि मैं पहले आई हूँ और ये जो बाकी टॉफ़ीज़ हैं ये इनके लिए बराबर बराबर, जो कि सही भी है क्योंकि असलियत में सबसे पहले यही आई थी पहले। तो देखो, इसने 18 टॉफ़ी छोड़ी, किसके लिए? जया के लिए और सिया के लिए। इसका मतलब अगर 18 को डिवाइड किया जाए 2 बराबर भागों में, कितना कितना आएगा? 9 9। तो इसने भी कितनी ली होगी? 9 तो ली होगी ना इसने। तो देखो, जब दीपा ने टॉफ़ी निकाली होगी अपने हिस्सा, तो उस वक्त थी 9 9 9, उस वक्त थी टोटल 27 टॉफ़ियाँ। मार्कर थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा। तो उस वक्त थी 27 टॉफ़ियाँ, जो कि ओरिजिनली उसकी मदर लेकर आई थी। उसकी माता असलियत में 27 टॉफ़ी लाई थी। दीपा ने निकाली 9, ठीक है। मगर गलती किसने कर दी? गलती करी सबसे पहले सिया ने, क्योंकि सिया आई, सिया ने सोचा कि अब जो टॉफ़ी बची हैं वो हम तीनों के लिए हैं। और उसने क्या सोचा? मैं पहले आई हूँ तो मैं अपना हिस्सा ले लेती हूँ और बाकियों के लिए बराबर बराबर छोड़ देती हूँ, जबकि दीपा अपना पूरा हिस्सा ले चुकी है पहले से ही। तो सिया ने ले ली थी 6, क्योंकि उसमें 18 बच रही थी। तो उसने सोचा कि 6 मेरी, 6 मेरी बहन की और 6 मेरी, मतलब 6 दीपा की, 6 जया की और 6 सिया की, ठीक है। तो उसने ली थी 6, दीपा ने ली थी 9, सॉरी पी बना दिया मैंने, 9। और जो जया है, दया नहीं है, जया है, तो दया ने कितनी ली थी? 4, हम देख सकते हैं। तो अब उसकी मम्मी कह रही है कि अब ये जो 8 टॉफ़ी है इसको किस प्रकार से बांटी जाए जिसके हिसाब से सबके पास इक्वल इक्वल आए। तो इक्वल के लिए सबसे ज़्यादा इसको मिली है, तो इसको देनी पड़ेगी, सिया को भी देनी पड़ेगी और इसको भी, जया को भी देनी पड़ेगी। तो 8 में से 3 टॉफ़ी तो देनी पड़ेगी सिया को, तो ये हो जाएंगी 9, ठीक है। और जया को कितनी देनी पड़ेगी? 5, तो हो जाएंगी 9। तो देखो 5 और 3 8 टॉफ़ियाँ ऐसे उसकी मदर ने बांटी शाम को। तो अगर ये आपको सवाल समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो, आई एम सॉरी, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बताएं कि आपको सवाल में क्या समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।